हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 20 वाली और आज हम शुरू करेंगे ट्रेन को। ठीक है, तो चलिए बेटा क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं करना है, तो अपना समय वहां लगाना है बेटा जहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई टीचर है, किसी से ही पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है उनका पढ़ाया हुआ, तो अपना टाइम खराब नहीं करना है। ओके, टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज होती है, उसे वहां पर इन्वेस्ट करो जहां पर चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, जहां से आपको कुछ इनपुट दे रहे हैं तो कुछ आउटपुट भी मिलना चाहिए। ओके, टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज होती है तो इसका कदर आपको करनी पड़ेगी, तभी आप टाइम से जिंदगी के सारे काम कर पाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे ट्रेन को, और ट्रेन हम एक दिन में खत्म करने वाले थे लेकिन पीडीएफ नहीं बन पाई उसके लिए सॉरी। तो 2 दिन ट्रेन की क्लास चलेगी, आज चलेगी और कल चलेगी। हमने SICI से एक दिन ट्रेन को दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ट्रेन। सिलेबस आपका पूरा 80 दिन में ही खत्म होगा, मतलब कि मैं फरवरी लास्ट तक इसे खत्म करा दूंगी। आज अपना 20 वाली क्लास है और 60 क्लास और अपनी बचेंगी, तो मैं फरवरी लास्ट तक खत्म करा दूंगी। अब छुट्टी नहीं करूंगी, एक भी संडे को भी छुट्टी नहीं करूंगी मैं। ठीक है, अगर छुट्टी होगी भी तो 2 दिन, एक दिन में 2 क्लास लगा दूंगी और टाइम से सिलेबस करा दूंगी। ठीक है, यहाँ आते हैं और ट्रेन को सीखते हैं पहले। अब ट्रेन है, थोड़ा सा बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि किसी भी चैप्टर का अगर हमें बेसिक नहीं आता है तो फिर हम क्वेश्चंस में अटकते हैं, फिर हमारे डाउट बनते हैं। तो डाउट इसलिए बनते हैं क्योंकि हमने बेसिक ठीक से नहीं कर रखा होता है, तो बेसिक आपने ठीक से समझना है। ओके, अभी मैं आती हूँ। अब देखो ट्रेन है तो वो या तो सेम डायरेक्शन में चलेंगी या अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन चलेंगी या अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। तो मैंने कहा कि अगर ट्रेन है और वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, मतलब एक ही दिशा में चल रही है, तब जैसे कि मैं बनाती हूँ यहाँ पर, तो मैंने बनाया ट्रेन 1। मैं लिखती हूँ, ट्रेन नहीं बना रही हूँ। मैंने कहा ये है ट्रेन 1 और ये ऐसे चल रही है इधर, और इसकी लंबाई है L1 और ये S1 स्पीड से चल रही है। ठीक है, L1 इसकी लंबाई है और ये S1 स्पीड से चल रही है, ऐसा मैंने इसे मान लिया। ऐसे ही दूसरी ट्रेन बना लेती हूँ, ये है ट्रेन 2। ट्रेन 2 लिख देती हूँ यहाँ पर, और ये भी ऐसे ही चल रही है, इसी डायरेक्शन में चल रही है ऐसे, और इसकी लंबाई है L2 और इसकी स्पीड है S2। ठीक है, S2। अब क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करेंगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कम स्पीड वाली ट्रेन को पार करेगी। ठीक है, तो पार करने में लिया गया समय क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये दोनों ट्रेनें ऐसे चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कौन सी ट्रेन सबसे पहले दूसरी वाली ट्रेन को पार करेगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो, जिसकी स्पीड कम होगी उस ट्रेन को जल्दी पार करेगी। ठीक है, उस ट्रेन को पार करेगी। ठीक है, तो पार करने में लिया गया समय क्या होगा, मैं यहाँ लिखती हूँ, पार करने में लिया गया समय, एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय ऐसे लिख सकते हैं हम, एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय, ठीक है, एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। अगर स्पीड में देखें तो S1, अगर S1 बड़ा है S2 से, अगर S1 बड़ा है S2 से तो L1 लंबाई पहली वाली ट्रेन की प्लस का L2 लंबाई दूसरी वाली ट्रेन की। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर देंगे, जिस ट्रेन की स्पीड सबसे ज्यादा है, जैसे कि S1 अगर बड़ा है तो S1 माइनस के S2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। मतलब ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो L1 प्लस का L2 बटे S1 माइनस के S2। ओके, S1 अगर बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अगर S1 बड़ा है S2 से तो। अगर S1 छोटा है तो S2 बड़ा होगा उस केस में, तो S2 अगर बड़ा है S1 से तो L1 प्लस का L2 बट्टे में S2 माइनस का S1 होगा। ठीक है, ये समय होगा एक दूसरे को पार करने में लिया गया। अब इधर आ जाती हूँ मैं, अब सेम में चल रही तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, या तो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलेंगी या फिर एक इधर से आ रही होगी और एक इधर से आ रही होगी, ऐसे होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो जैसे कि ये वाली एक ट्रेन हमने बनाई ट्रेन 1। ठीक है, और ये ऐसे चल रही है और इसकी लंबाई L1 और इसकी जो स्पीड है वो S1 में मान लेती हूँ। ठीक है, इधर से एक दूसरी ट्रेन आ रही है, इधर से एक दूसरी ट्रेन आ रही है। ठीक है, वो ऐसे चल रही है, वो कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, और इसकी जो लंबाई है वो L2 मान लेते हैं और इसकी जो स्पीड है वो मैं S2 मान लेती हूँ। ओके, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है तो एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय,
एक दूसरे को, अच्छा मैं ठीक से नहीं लिखा, एक दूसरे को लिखना है, यहाँ से लिखा है ना, हाँ ठीक है, यहाँ ठीक लिखा है। एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय, एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो आपको छोटा या बड़ा इधर से कुछ नहीं देखना है। आपने क्या करना है, L1 दोनों की लंबाई हमेशा प्लस होगी, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी चाहे सेम डायरेक्शन में चलेंगी, लंबाई हमेशा प्लस होगी, ठीक है। बट्टे में S1 प्लस का S2, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय क्या होगा, दोनों की लंबाइयों को ऐड करेंगे और दोनों की स्पीड से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, ऐड करके, समझ रहे हो ना। तो ये आपका एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय आ जाएगा। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो आपको देखना है कि स्पीड किसकी ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कम स्पीड वाली ट्रेन को पार करेगी फिर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बेसिक है, जानेंगे इसका। जब कोई ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति खंबे को या फिर किसी सिग्नल बोर्ड को, ठीक है, इनमें से कुछ भी शब्द नहीं दे रखा है, तो एक चीज आपको याद रखनी है, जो गति नहीं कर रहा हो, मतलब एक ही जगह पर खड़ा हो, जिसकी कोई स्पीड नहीं है और जिसकी खुद की कोई लंबाई भी नहीं है, ठीक है, लंबाई नहीं है। अब व्यक्ति खड़ा है एक जगह पर, तो वो खड़ा है, उसकी लंबाई ट्रेन में ऐड नहीं करेंगे, वैसे लंबा होगा ऐसे, लेकिन ट्रेन क्या है, ऐसे चल रही है तो हम ऐसे लंबाई देखते हैं इस केस में, ठीक है। कोई खंबा है, उसकी खुद की कोई लंबाई नहीं है, और कोई सिग्नल बोर्ड है, उसकी भी कोई लंबाई नहीं, ठीक है, ऊंचे होते हैं, लंबाई हम ऐसे ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो जब इनकी कोई खुद की कोई स्पीड नहीं है और खुद की कोई लंबाई नहीं है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करेगी, ठीक है। अब ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगा, जितनी उसकी लंबाई होगी और जितनी उसकी स्पीड होगी, ठीक है। तो इस केस में जो टाइम होगा वो क्या आ जाएगा, टाइम। इस केस में टाइम आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, यहां लिखती हूं मैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन बट्टे स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन बट्टे स्पीड ऑफ ट्रेन। ये क्या होगा, इस केस में ट्रेन की लंबाई को पार करने में लिया गया समय होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब ट्रेन की लंबाई बट्टे ट्रेन की चाल, इसको आप लिख लेंगे अच्छे से, अगर लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो पीडीएफ तो मिलेगी, इसको हटा देती हूँ, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, खिचड़ी सी बन जाती है वो। अब मैं ये वाला पॉइंट समझाती हूँ आपको। जब कोई ट्रेन किसी सुरंग, पुल या किसी प्लेटफॉर्म, अब देखो सुरंग है उसकी अपनी लंबाई होगी, पुल है उसकी भी लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म है उसकी भी लंबाई होगी, जिसकी अपनी कोई गति नहीं है, लेकिन इनमें क्या होगा, स्पीड नहीं है कोई भी, इनकी कोई अपनी कोई गति नहीं है, लेकिन लंबाई है, लंबाई हमने क्या मान ली, एक्स मान ली, एक्स, ठीक है, लंबाई है को पार करती है, तो अपनी लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई को भी पार करती है, मतलब कि अगर कोई पुल है, सुरंग है या प्लेटफॉर्म है तो इनकी लंबाई को भी पार करेगी, ठीक है। तो इस केस में जो टाइम लगेगा ट्रेन को वो क्या होगा, इस केस में टाइम लगेगा ट्रेन को वो क्या होगा, ट्रेन की लंबाई L1 प्लस का, इनकी लंबाई x हमने मानी है यहाँ पर x, ठीक है, x बट्टे ट्रेन की स्पीड, बट्टे में इनकी कोई स्पीड तो है नहीं है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, समझ रहे हो, ट्रेन लिखना है, टाइम नहीं लिखना है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये टाइम लगेगा इस केस में, ठीक है। बाकी अगर किसी की लंबाई है और स्पीड भी है, जैसे कि बाइक हो गई, कभी कभी व्यक्ति चल भी रहा होगा तो लंबाई उसको इसमें 0 हो जाएगी, लेकिन चल रहा है वो तो फिर अपना पीछे वाला रूल लगेगा, जैसे कि अगर सेम डायरेक्शन में चलेगा तो फिर ये वाला रूल लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो फिर ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, ट्रेन चल रही है, वो भी चल रहे हैं, तो फिर ये वाला रूल लगेगा, ओके। नहीं चल रहे हैं तो उस केस में ये वाला रूल लगेगा, जिनकी कोई लंबाई नहीं है, स्पीड भी नहीं है, और जिनकी लंबाई है, स्पीड नहीं है, उस केस में ये वाला रूल लगेगा, ओके। चलिए अब बाकी चीजें और सिखा देती हूँ मैं। तो अभी हम सीखेंगे, जैसे कि हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में सीखा था कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं तब किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्पीड या टाइम फिक्स कर देंगे तब किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें भी हम अभी सीखेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि एक बार रिवीजन करना जरूरी है, वैसे मैंने टाइम स्पीड या डिस्टेंस में सिखा दिया था आपको, फिर भी एक बार रिवीजन करा देती हूँ, आपका कुछ अता पता नहीं है ना, भूल गए हो तो एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, तो जो आपकी डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है टाइम इनटू स्पीड,
टाइम इंटू स्पीड के बराबर क्या होती है बेटा? डिस्टेंस होती है। मतलब कि दूरी बराबर समय इंटू चाल आपका होता है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अगर आपसे टाइम पूछ लिया जाए, टाइम, ठीक है, अगर आपसे टाइम पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिस्टेंस बट्टे स्पीड, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखवा देती हूँ। एक ही चीज को 3 बार याद नहीं करना, एक लाइन ये बार याद रखनी बस, ठीक है। अगर स्पीड पूछी जाएगी तो स्पीड बराबर हो जाएगा आपका टाइम, टाइम नहीं, डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस बट्टे टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा डिस्टेंस बट्टे टाइम हो जाएगा आपका स्पीड बराबर, अगर पूछा जाएगा तो। अगर मैं डिस्टेंस को फिक्स कर दूं तो जब इस डिस्टेंस को फिक्स कर देंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे आप यहाँ पर। जब डिस्टेंस को फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस कैसे कर दी जाएगी? फिक्स कर दी जाएगी, या फिर डिस्टेंस सेम कर दी जाएगी, या फिर डिस्टेंस इक्वल कर दी जाएगी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि जो भी रेशियो आपका टाइम का दे रखा है, ठीक है, जो भी टाइम का दे रखा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के, ठीक है। मतलब स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही टाइम है तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे कि ये भी एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। एक ही चीज है, मैं 2 तरीके से मैंने लिख दिया है बस, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे ही अगर मैं इस केस में क्या कर दूं, अगर मैं ये कर दूं कि स्पीड को फिक्स कर दूं तो अगर मैं स्पीड को फिक्स कर देती हूँ, ठीक है, 2 नंबर पॉइंट लिखेंगे। अगर मैंने क्या कर दिया बेटा? स्पीड को, ठीक है, अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया स्पीड को फिक्स, मैं नहीं करूंगी, कोशिश करेगा, ठीक है। स्पीड को जब हम फिक्स कर देते हैं या फिर सेम कर देते हैं या फिर इक्वल कर देते हैं, एक ही बात है, बस उसको मैं 2 तरीके से लिख दिया है, ठीक है। इक्वल कर देते हैं तो जो भी आपका टाइम का रेशियो होता है, मतलब कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के, ऐसे लिख देती हूँ इसको। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके बेटा? टाइम के। इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो टाइम का होगा वही डिस्टेंस का होगा, जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो टाइम का होगा। अगर हमने स्पीड को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया तो, ठीक है। तो स्पीड को हमने फिक्स कर दिया, सेम कर दिया, इक्वल कर दिया, तो जो रेशियो डिस्टेंस का वही रेशियो टाइम का, जो रेशियो टाइम का वही रेशियो डिस्टेंस का। इसका मतलब ये होता है, ओके। अगर मैं 3 नंबर पॉइंट लिख लो, अगर मैं टाइम को फिक्स कर देती हूँ तो टाइम, अगर मैं टाइम को कैसा कर दिया? फिक्स कर दिया या सेम कर दिया या फिर इक्वल कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो जो रेशियो आपका स्पीड का होगा वही रेशियो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का हो जाएगा। उस केस में जो डिस्टेंस होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके बेटा? स्पीड के। समझ रहे हो? जब हम टाइम को फिक्स कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं तब, ओके। अभी इसमें स्पीड भी समझ लो आप एक बार। तो अगर स्पीड यहां लिखती हूँ, ठीक है, स्पीड, तो अगर स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और आपको चेंज करना है इसे मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्पीड आपको क्या हो रहा है, ये कभी रेड कभी ग्रीन, अगर स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और आपको चेंज करना है इसको मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी स्पीड है, इसमें आपको गुणा करना होगा किससे? 5/18 से। तो आपकी जो स्पीड होगी वो किस में आ जाएगी? वो स्पीड आपकी आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। समझ रहे हो? मीटर प्रति सेकंड में। अगर आपको स्पीड दे रखी है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में, और आपको स्पीड चाहिए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए आपको स्पीड। तो जो भी आपकी स्पीड दे रखी है मीटर प्रति सेकंड में, उसमें आपको गुणा करना होगा 18/5 से। तो ये जो आपकी स्पीड है ये चेंज हो जाएगी और ये किस में आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। अब हमें कब जरूरत पड़ेगी किलोमीटर प्रति घंटे की और कब जरूरत पड़ेगी मीटर प्रति सेकंड की, वो हम समझेंगे। तो अगर आपकी डिस्टेंस यदि आपकी डिस्टेंस किस में दे रखी है? किलोमीटर में दे रखी है। डिस्टेंस अगर आपकी किलोमीटर में दे रखी है तो जो आपका टाइम होगा, टाइम वो चाहिए होगा आवर्स में, ठीक है, मतलब कि घंटे में, टाइम घंटे में चाहिए होगा। और जो आपकी स्पीड है, स्पीड है वो आपकी किस में चाहिए होगी? किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए होगी। अगर डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है या किलोमीटर में पूछी है या दे रखी है, आपको चेंज करनी है, तो टाइम आपका घंटे में होना चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे उसे। स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए, नहीं है तो उसे बनाएंगे। समझ रहे हो? अगर डिस्टेंस
अगर डिस्टेंस, अभी क्वेश्चंस कराऊंगी सब समझ में आ जाएगा आपको। अगर डिस्टेंस आपकी मीटर में है तो ठीक है, अगर डिस्टेंस किसमें है, किलोमीटर में, मीटर में है, ठीक है, केवल डिस्टेंस आपकी मीटर में है तो, अगर डिस्टेंस आपकी मीटर में है तो जो आपके पास टाइम होगा, टाइम, ठीक है, टाइम होगा वो किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए सेकंड्स में, ठीक है, वो किस में होना चाहिए, वो सेकंड्स में होना चाहिए। और नहीं है तो आप बनाएंगे टाइम को सेकंड्स में, ठीक है, नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, टाइम को सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। और जो आपकी स्पीड है, स्पीड वो होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, किसमें हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी लिखवाया था आपको पिछले पेज पर कि जो आपकी डिस्टेंस होती है वो टाइम इनटू स्पीड के बराबर होती है। तो टाइम, अगर आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, घंटे में, तो टाइम भी घंटे में होना चाहिए। अगर आपकी स्पीड सेकंड्स में है, मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम भी सेकंड में होना चाहिए, तभी तो डिस्टेंस निकाल पाओगे। जहाँ किलोमीटर और आवर्स में और किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ किलोमीटर में होना चाहिए। यहाँ मीटर है और यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ टाइम सेकंड में होना चाहिए, इसलिए ऐसा होता है। समझ रहे ना, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। तो ये आपका बेसिक हो गया है। अभी हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बिल्कुल बेसिक, जीरो से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक। अब देखो ये है खंबा, तो एक खंबा है, उसकी अपनी कोई लंबाई नहीं है, कोई उसकी स्पीड नहीं है, तो इस केस में टाइम जो खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी बट्टे ट्रेन की स्पीड, ठीक है। लेकिन ट्रेन की लंबाई हमसे पूछिए, समय हमको दे रखा है खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है, और लंबाई हमसे पूछिए ट्रेन की, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप, टाइम का सेकंड्स में दे रखा है, ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं, तो स्पीड आपको चेंज करनी पड़ेगी किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो ये जो आपको दे रखा है 63 किलोमीटर प्रति घंटे में, इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसे 5/18 से क्या करना पड़ेगा आपको, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 दूनी और 9 7 63 और 7 पन्ना 35/2 मीटर प्रति सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 35/2 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन की लंबाई आपसे पूछिए तो L1 मान लेते हैं, वो कितनी होगी, स्पीड इनटू का टाइम जो कि 24 सेकंड का दे रखा है। यहाँ से आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 बार जाएगा, 12 पंच 60 कैरी लेंगे 6, 12 तिया 36 और 6 कितना होगा 42, 420 मीटर डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखे इसे करें फिर यहाँ करें, वो एक पागलपंती वाला तरीका हो जाता है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि हमसे पूछा था लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो 63 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे रखी है, इसे मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मैं यहीं पे गुणा कर लेती हूँ 5/18 से, वहां करूँ फिर उसको यहाँ लिखूं, वो पागलपंती नहीं करनी है, ठीक है। इसमें गुणा करना है मुझे टाइम से, तो ये मेरे को ट्रेन की लंबाई मिलेगी। यहाँ से मैं सॉल्व करूंगी तो 9 दूनी 9 7 63, वही बात होगी, 2 से काटोगे 12, 12 पंच 60 और 9 7 63, 3 बना दिया मैंने, 7 बनाएंगे यहाँ पर, मेरे हाथ कुछ भी बना देते हैं 7, ठीक है। तो 12 पंच 60 और 6 7 42, 420 मीटर की आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आंसर। एक लाइन में आपको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं करना है यहाँ पे चेंज करेंगे फिर यहाँ करेंगे फिर ऐसे नहीं करना है, ठीक है, एक लाइन में करना है आपको। चलिए, एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है और यह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ये है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो है लेकिन स्पीड नहीं होती, प्लेटफॉर्म एक जगह पे ही रहता है, चलता नहीं है, चलता फिरता प्लेटफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। आजकल होने लगा हो तो पता नहीं, अभी तक तो नहीं होता है, मैंने नहीं देखा है, प्लेटफॉर्म एक जगह ही होता है, ठीक है। तो कितना समय लेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बट्टे ट्रेन की स्पीड, यही हमने आपको लिखवाया है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लेगी, उसको मैं टी लिख लो या टाइम लिख लो। तो टाइम कितना आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई 330 मीटर प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई 710 मीटर बट्टे ट्रेन की स्पीड जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखी है। अब प्रति घंटा में है और ये मीटर में है, वो भी मीटर में है, टाइम सेकंड में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 चौक 72 और ये बनेगा आपका 5 चौक 20 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1040, 1014 बट्टे 5 चौक 20 और इसे डिवाइड करोगे तो 0 से 0, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 52 सेकंड्स का समय लगेगा। 52 सेकंड्स, ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना। तो एक लाइन में ही सॉल्व करना है आपको, ऐसे नहीं कि स्पीड को चेंज करके लिखोगे, वैसे आप चेंज करके भी लिख सकते हो, चेंज करके लिखोगे तो 72
किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा आपको 5/18 और 18 चौक 72 5 चौक 20 20 मीटर प्रति सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी अगर केवल स्पीड पूछी होती तो। ठीक है, तो इस केस में जो आपका टाइम लगेगा, यहाँ से दोनों तरीके से बता देती हूँ मैं, टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 310 और 330 प्लस का 710/20 बराबर 1040/20 बराबर 52 सेकेंड्स का। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने दोनों तरीके से ही बता दिया है। ऐसे एक लाइन में करेंगे ज्यादा अच्छा होगा, बट आपको मन है ऐसे लिख लिख के करने का तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अब देखो, सुरंग है, सुरंग की कोई चाल तो होगी नहीं, अपनी एक जगह पर ही होगी सुरंग। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, समय हमसे सेकंड में पूछा है, ये मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर में दे रखा है, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर में चेंज करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो मैंने कहा टाइम कितना लगेगा, टाइम आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई 565 प्लस का सुरंग की लंबाई 975 बट्टे ट्रेन की स्पीड कितनी है 99 किलोमीटर प्रति घंटा, मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर 18। ठीक है, अब ये 18 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से काट सकते हैं 9 से, लेकिन ऊपर ले जाते हैं हम इसको, तो हमने कहा ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1400 और 30 इसमें लगाएंगे तो 1500, 1530 और 1540, ये आपका आ जाएगा 1540 बट्टे इंटू 18 ऊपर चला जाएगा ये वाला 18 और नीचे बचेगा 99 इंटू का 5। ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ से 9 से काट दो आप, 9 से काटोगे तो 11 बच जाएगा, 9 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 11 से काट दो, 11 से काटोगे 11 1 11 11 चौक 44 ये आ जाएगा, फिर 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 40 और 28 दूनी 56 सेकंड का समय लगेगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 56 सेकंड। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब आप इसको चेंज करके करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। ये जो आपकी चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 से काटोगे तो 11 बच जाएगा और 11 पन्ना 55 बट्टे 9 दूनी 18 मीटर प्रति सेकंड में आपकी चाल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका टाइम लगेगा, टाइम वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐड करो इनको तो 1540। ठीक है, फिर लिख ही देती हूँ पूरा, 665 प्लस का 975 बट्टे चाल 55 लिखना है भाई, क्या कर रहे हैं हमारे हाथ, धीरे धीरे लिखेंगे, 1 मिनट रुकना बेटा, 55/2। ठीक है, यही है हमारी चाल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1540 इंटू का 2 बट्टे 55। ओके, 11 से काट दो, 11 पन्ना 55 और 11 से काटो, 11 1 11 11 चौक 44, फिर 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 40 और 28 दूनी कितना होता है 56, तो 56 सेकंड। यहाँ से भी आंसर आपका सेम ही आएगा, आप कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से करोगे तो बस एक लाइन में हो जाएगा, बस ये जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़े। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब देखो, पुल को पार करेगी तो पुल की कोई स्पीड नहीं है, केवल लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई, टाइम कितना, चाल, इस बार मेरे से चाल पूछा है, स्पीड पूछी है मेरे से। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टे टाइम। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे से पूछिए स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस 350 प्लस का 250 बट्टे टाइम। ठीक है, टाइम कितना है 20 सेकंड का है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसे चेंज करना, अब ये जो स्पीड आई है ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में आएगी, मुझे चाहिए स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर देती हूँ। अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे मेरे से किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है तो यहाँ पे मैं किलोमीटर प्रति घंटे में लिखूं पहले और टाइम को भी मैं घंटे में बनाऊं, ऐसे नहीं करना है। अब ये हमारी स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड में, उसे चेंज कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखूं, मैं लिख देती हूँ पहले सॉल्व करके, तो ये कितना आ जाएगा, इसको उठाते हैं, ये आ जाएगा हमारा 500 और 600 बट्टे 20 करोगे तो 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आपकी आ जाएगी। ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड की, इसे चेंज करना है मुझे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 30 मीटर प्रति सेकंड की किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। इधर स्पीड चाहिए मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो वो क्या होगी 30 इंटू का 18 बट्टे 5 से कर देंगे गुणा इसमें, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 से काटेंगे 5 छिक्के और 18 छिक्के 108 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगी आपकी स्पीड। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो।
इसको हम एक लाइन में भी कर सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी हमको। हमसे पूछा था चाल, तो जो यहाँ पे लिखा था यहाँ पर हम 18/5 से यहीं पे कर देते गुणा, समझ लो। जैसे कि मैं इधर ले लेती हूँ, मैंने कहा मेरे से पूछी थी स्पीड, स्पीड पूछी थी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, यही पूछी थी, ठीक है, स्पीड पूछी थी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मैंने कहा स्पीड क्या आएगी, स्पीड आएगी इसकी, इसको ऐड करूंगी तो 600/20। अब ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी, तो किलोमीटर प्रति घंटे में यही पे चेंज कर देंगे हम 18/5। अब यहाँ से क्या करेंगे, 20 इससे काटो, कितने बार जाएगा ये, 30 बार जाएगा। 5 इससे काटो, कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 18×5 = 90, 18 छिक्के 108 होता है, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ जाएगी स्पीड। एक लाइन में आप ऐसे कर सकते हैं इसको, आप चाहे ऐसे कर ले, आप चाहे ऐसे कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, 348 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह एक पुल को 50 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई कितनी होगी, पुल की लंबाई, लंबाई बराबर मतलब कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू का टाइम। तो पुल की, ट्रेन की लंबाई 348 प्लस का पुल की लंबाई को मैं x मान लेती हूँ, x बराबर क्या आ जाएगा। अब ये चाल, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड दे रखी है आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर में है ये और टाइम मेरा सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में इनटू का टाइम कितना है 50 सेकंड का ये। अब यहाँ से 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 और ये कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 500, 50 का बटे 10 से करोगे 500। तो ये x, ये जो x है यहाँ से हटाती हूँ ये जो x है, x बराबर कितना आ जाएगा 500 माइनस के 348 बराबर कितना होगा, ये होगा 400 से कितना कम है 100 और ज्यादा है 100 और 52, 152 मीटर की, 152 मीटर की प्लेटफॉर्म होगा आपका, 152 मीटर का प्लेटफॉर्म होगा कि नहीं कहा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखो 2 आता है यहाँ पे, 2 एक ही में दे रखा था, ऑप्शन पे भी जा सकते थे आप, बट हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं लिख देती हूँ इसको, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू का टाइम, ठीक है, ये हमने लिखवाया था आपको, इसको आप लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले। एक ट्रेन की लंबाई 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बिजली के खंभे को 27 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 51 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ध्यान से समझना है आपको। एक ट्रेन की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बिजली के खंभे को, जिसकी कोई लंबाई नहीं है, जिसकी कोई चाल नहीं है, उसको 27 सेकंड में पार करती है, मतलब कि अपनी लंबाई को 27 सेकंड में पार करती है, समझ रहे हो। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई हम L1 माने है, तो वो कितनी आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी चाल इनटू का टाइम, मतलब कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे इसको, और टाइम कितना ले रही है 27 सेकंड का। तो ट्रेन की लंबाई ये आ जाएगी। बिजली के खंभे को पार करा है, मतलब अपनी लंबाई को उसने पार करा है। बिजली के खंभे की ना कोई लंबाई है ना कोई चाल है, तो मैंने कहा इसको काटो, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 2 से काटोगे तो 21 बार जाएगा, और ये आ जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 15 एकन 15, 315। ट्रेन होगी हमारी 315 मीटर की। ट्रेन कितने की है, 315 मीटर की ट्रेन है। अब एक प्लेटफॉर्म को 51 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म को, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म को 51 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई मतलब कि 315 प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई को x बराबर, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू का टाइम। तो अब प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड तो है नहीं है, तो ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में इसे चेंज करेंगे, इनटू का क्या टाइम कितना ले रही है इसको पार करने में, 51 सेकंड का, ठीक है, 51 सेकंड। ये आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। किससे काटे, 6 से काट सकते हैं, 6 तिया 18 और 6 सत्ते 42, 3 से इसको काटो, 3 का 3, 3 सत्ते 21, फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17 पंजू 85 और 7 पन्ना 35, कैरी लेंगे 3 और 7 8 56 और 3 कितना होगा 56 और 3 होता है 59, ठीक है। तो ये आपका 595 मीटर की टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से जो आपकी x होगी वो कितनी आ जाएगी, 595 माइनस के 315 बराबर 0 8 और 2, 280 मीटर लंबा होगा आपका प्लेटफॉर्म। 280 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। वैसे से एक लाइन में भी कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो, लेकिन वो फिर आपसे गड़बड़ हो जाएगी चीजें। चलो सीख जाएंगे धीरे धीरे, फिर आप एक लाइन में ही करने लग जाएंगे।
कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, मतलब अपनी लंबाई को 12 सेकंड में पार कर लेती है। 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है। अब देखो इसमें क्या होगा, स्पीड सेम करके हम कर सकते हैं इसको। जब वो अपनी लंबाई को पार कर रही है तब भी अपनी स्पीड से चल रही है, जब वो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई को पार कर रही है तब भी वो अपनी स्पीड से ही चल रही है। स्पीड क्या हो गई, फिक्स हो गई। स्पीड हमने कैसे कर दी, फिक्स कर दी। जब हम स्पीड को फिक्स कर देते हैं, यहां मैं लिख देती हूँ, ठीक है, जब हम स्पीड को क्या कर देते हैं बेटा, फिक्स कर देते हैं, जब हम स्पीड को फिक्स कर देते हैं या फिर सेम कर देते हैं या फिर इक्वल कर देते हैं, ठीक है, या फिर क्या कर देते हैं, या फिर सेम कर दे या फिक्स कर दे या फिर इक्वल कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, ठीक है, जो आपकी डिस्टेंस होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, टाइम के। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हमने कहा कि ये जो टाइम है आपका 27 सेकंड और 36 सेकंड, तो टाइम का रेशियो होगा, इसका मतलब जो टाइम का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो है, तो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो है, ठीक है। तो हमने कहा टाइम का रेशियो क्या आएगा, टाइम का रेशियो आएगा 12 रेशियो 36, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही आएगा, डिस्टेंस का रेशियो 6 से 12 से काट सकते हैं, 12 एकन 12 और 12 3 36, तो टाइम का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। अब ये क्या है बेटा, ये 1 जो है ये आपकी ट्रेन की लंबाई है T1, और इसमें ये जो है इसमें आपका T1 भी है और पुल की लंबाई भी है, पुल है ना, पुल की लंबाई, ठीक है, पुल की लंबाई मतलब कि x भी है, समझ रहे हो। तो मैंने कहा कि ये 3 है, ये 1 है, तो इस 3 में से एक तो ट्रेन की लंबाई होगी और 2 क्या होगी, x मतलब कि पुल की लंबाई होगी, और इस 2 की वैल्यू, पुल की लंबाई मुझे दे रखी है, इस 2 की वैल्यू मेरे को 170 मीटर दे रखी है, इस 2 की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने कहा इस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे काटो 2 से, 2 छिक्के 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 पंजे 10, 85 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई होगी 85 मीटर की। 80, अच्छा, तो उस रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं, चाल भी बता देते हैं। तो अपनी लंबाई को खंबे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो चाल क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ट्रेन की लंबाई हमें पता चल गई है, ट्रेन की लंबाई क्या है, 85 मीटर की है, और खंबे को पार करने में या अपनी लंबाई को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो 85/12, और ये से किलोमीटर प्रति घंटा पूछी है तो 18/5 से इसमें गुणा कर दो, बस ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 से काटो, 6 दूनी और 6 तिया, ठीक है, 8 तिया 24, 240 और 5 तिया 15, 255, ठीक है, 255 बट्टे 10 करोगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पॉइंट लगा दोगे, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, अब पेन का कलर थोड़ा सा, पेन के जो इसको थिकनेस को थोड़ा कम करते हैं, और क्योंकि थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, जगह नहीं बचेगी नहीं तो फिर, तो ये आपका स्पीड आ जाएगी। ठीक से लिख दो एक बार, अच्छा नहीं लिखा है, इसको एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। ये आ जाएगा आपका 8 तिया 24, 5 तिया 15, 255, 200 स्पीड 255/10 बराबर 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा थिकनेस कम कर दिया गया मैंने थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, चलो बस इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो, एक बिजली के खंभे को पार करने में, मतलब कि खुद की लंबाई, बिजली के खंभे की कोई स्पीड नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, खुद की लंबाई को पार करने में लिया गया समय क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो 180 मीटर लंबा पुल है और उसमें उसकी खुद की भी लंबाई होगी, समझ रहे हो ना, खुद की भी लंबाई होगी। तो मैंने कहा कि ये ट्रेन की लंबाई L1 में मान रही हूँ अभी तक, तो L1 ही मानती हूँ, प्लस का कितना है 180 मीटर लंबा पुल है, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। मीटर पर सेकंड में मुझे चेंज करनी है, तो 5/18 इंटू का टाइम कितना दे रखा है, 60 सेकंड का दे रखा है।
यहाँ से 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 6 दूनी 12, मतलब कि 1200 मीटर आ जाएगा टोटल। तो ये जो ट्रेन की लंबाई है L1, ये कितना आ जाएगा 1200 माइनस के 180, मतलब कि कितना 1020 मीटर की ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो अगर ट्रेन की लंबाई 1020 मीटर है तो लिया गया समय क्या होगा, टाइम। ठीक है, टाइम क्या आ जाएगा, टाइम। तो टाइम आ जाएगा आपका 1020 बट्टे चाल क्या है ट्रेन की 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 18 चौक 72, 5 चौक 20 से काटोगे तो 2 पंजे 10 और 2 गन 2, 51 सेकंड का समय लगेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, 51 सेकंड, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। पेन कुछ ज्यादा ही पतला सा दिख रहा है मेरे को थोड़ा सा और करते हैं। हो जाओ भाई प्लीज, ऐसे नखरे मत करा करो आप, नखरे नहीं करा करो। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलो आगे बढ़े। एक रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म को जिनकी लंबाई 293 मीटर और 425 मीटर को क्रमशः 35 सेकंड और 47 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 2 प्लेटफॉर्म दे रखी है मेरे को, स्पीड भी नहीं दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा है, रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछी है। तो मैंने कहा प्लेटफॉर्म को पार करा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पहले की है, दूसरे की है, ठीक है, लेकिन इनकी कोई भी स्पीड नहीं है। ट्रेन की स्पीड खुद की स्पीड है, उसी स्पीड से इसने इस वाले प्लेटफॉर्म को पार करा है, उसी स्पीड से इसने इस वाले प्लेटफॉर्म को पार करा है। स्पीड क्या हो गई, फिक्स हो गई। स्पीड हमने सेम कर दी या फिक्स कर दी या इक्वल कर दी, यहां लिख देती हूँ, ठीक है, यहां लिख देती हूँ। मैंने कहा स्पीड हमने क्या कर दी, सेम कर दी दोनों जगह, ठीक है। स्पीड जब हमने दोनों जगह पर सेम कर दी बेटा, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे अपना, टाइम का रेशियो बराबर डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। जब स्पीड को हम सेम कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं या इक्वल कर देते हैं, तब क्या होता है, जो भी आपका टाइम का रेशियो दे रखा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। और डिस्टेंस का है, डिस्टेंस दे रखी है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी किसका, टाइम की, ठीक है। हमने कहा कि डिस्टेंस तो पूरी नहीं दे रखी, प्लेटफॉर्म को दे रखी है, लंबाई ट्रेन की है नहीं, तो टाइम पे काम करते हैं, टाइम दे रखा है दोनों जगह हमें। तो ये है 35 सेकंड और यह 47 सेकंड। तो मैंने कहा टाइम का अगर मैं रेशियो लूं, टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो टाइम का रेशियो 35 अनुपात 47, यही रेशियो डिस्टेंस का भी होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो लिख देती हूँ, ठीक है, ओके। डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है 35 की और 47 की, तो मैंने ये कहा कि ये जो आपका 35 है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ, थोड़ा सा और नीचे लिख लेती हूँ, डिस्टेंस यहाँ लिख लेती हूँ, डिस्टेंस, ठीक है। मैंने कहा 35 अनुपात 47 का है, ध्यान से समझिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। मैंने कहा ये जो 35 है, इसमें आपका ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई मतलब कि x1 है, ओके। और ये जो आपका 47 है, इसमें भी आपका ट्रेन की लंबाई तो होगी इसमें, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई x2 इसमें इंक्लूड होगी, ओके। तो कितना ज्यादा है, अब ट्रेन की लंबाई तो ये भी है, ट्रेन की लंबाई यहाँ भी है, तो ये 35 से 47 हो रहा है किसकी वजह से, प्लेटफॉर्म की वजह से, x1 और x2 की वजह से। तो डिफरेंस x1 और x2 की वजह से हो रहा है। तो x1 x2 जो है x1 से कितना ज्यादा है, यहां से लेंगे तो 12 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12। इस 12 की वैल्यू क्या होगी, 425 और 293। 425 में से 293 माइनस करो, 425 में से माइनस करोगे आप 293, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। 12 से आप काटेंगे तो 12 एकन 12, 12 एकन 12, 1 की वैल्यू 11 आ जाएगी। 1 की वैल्यू अगर 11 है तो इस 35 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 583 आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो 583 है, ये क्या है बेटा, ये आपका T1 प्लस का X1 है, जिसमें X1 आपका कितना दे रखा है, 293 दे रखा है। तो यहां से T1 कितना आ जाएगा, 385 माइनस का X1 की लंबाई 293 बराबर 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेगा, और फिर 2 में से 2 जाए कुछ नहीं बचेगा। तो 92 मीटर की लंबी होगी आपकी ट्रेन। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना था थोड़ा सा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा प्यारा सवाल है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, चलो धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, जल्दी नहीं है। ज्यादा तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं ठीक है, चलिए। किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल
खत्म होता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन पुल के आरंभिक बिंदु और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, ये जो 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसकी कोई स्पीड नहीं, ट्रेन की स्पीड से तय करेगी। जिस जगह ये खत्म होता है उसी जगह से 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल शुरू हो जाता है उसी जगह से। और ट्रेन की जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर की दे रखी है, तो समय कितना लगेगा, टाइम आ जाएगा ट्रेन की लंबाई 200 मीटर प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर प्लस का पुल की लंबाई जो कि 1.2 मीटर की है, किलोमीटर की है, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 1.2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 से इसमें गुणा करेंगे। टाइम हमसे पूछा है, स्पीड से डिवाइड करेंगे, ट्रेन की स्पीड 72 मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे इसे, तो 5/18, 18 से काटोगे तो 4 बच जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है। इसको ऐड करो इनको, तो पॉइंट हटाएंगे, 1 0 चला जाएगा, और 1200 और 400 1600 और 200 1800, तो ये आपका 1800/20 आ जाएगा, 5 चौक 20 होता है। तो मैंने कहा ये काटेंगे, और 2 निम 90 सेकंड, 90 सेकंड को हम क्या ले सकते हैं, 1.5 मिनट, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जो आपका 90 सेकंड का टाइम जो आपका आया है सेकंड, ठीक है, 90 सेकंड्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1.5 मिनट लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, 1.5 मिनट्स, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हमारी बात को? चलिए, ये राइटिंग थोड़ा सा समझ लेना, कभी कभी चिलबुट्टा बन जाता है मेरे से भी। चलो, एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन के समान दिशा में दौड़ना आरंभ करता है, उसको ट्रेन कितने समय सेकंड में पार कर लेगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, व्यक्ति है, दौड़ रहा है, इसकी एक स्पीड दे रखी है, दौड़ते दौड़ते कुछ डिस्टेंस भी दौड़ेगा, समझ रहे हो। अब उसकी खुद की कोई डिस्टेंस है नहीं है, लेकिन दौड़ते दौड़ते तो दौड़ेगा ना, तो कौन सा रूल लगाएंगे, सेम डायरेक्शन में दौड़ने वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा सेम डायरेक्शन में ट्रेन भी ऐसा चल रही है, व्यक्ति भी ऐसा चल रहा है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ ट्रेन, ट्रेन लिखना है भाई, 1 मिनट रखना बेटा, यहाँ लिखती हूँ मैं ट्रेन, और ये एक व्यक्ति है। ट्रेन की लंबाई हमको दे रखी है 252 मीटर की, ठीक है, और इसकी चाल 125 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, व्यक्ति की चाल। इसको थोड़ा सा नीचे से बना देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये व्यक्ति चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में रूल लगाएंगे, एक ही डायरेक्शन चल रहे दोनों। तो मैंने कहा टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा, ट्रेन की डिस्टेंस 252, अब व्यक्ति की तो कोई डिस्टेंस है नहीं, तो ऐड करें इसको, बट्टे सेम डायरेक्शन चल रहा है, तो इसकी स्पीड माइनस करोगे, डिफरेंस लोगे, कितना आ जाएगा, 5 में से 7, 15 में 7 जाएंगे तो 8, और 11 में से 1 जाएगा तो 10। इसे चेंज करना पड़ेगा मुझे मीटर प्रति सेकंड में, समझ रहे हो। तो 18 पंजू 90, 18 छिक्के और 56 30, ये आपका 252/30 आ जाएगा। 3 से काटोगे तो 8 24 और 3 चौक 12, तो 8.4 सेकंड्स का समय लगेगा, और ये आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 8.4 सेकंड का। ये 108 कहाँ से आया, ये तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना, तो हमने इन दोनों का क्या लिया, डिफरेंस लिया, तो ये 108 किलोमीटर प्रति घंटे में आपकी स्पीड आ गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़े। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यह उसी दिशा में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे दूसरे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, पहले व्यक्ति को विपरीत दिशा में चल रहा है कोई व्यक्ति है, ठीक है, विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो इसकी चाल, ट्रेन की चाल हमें पता होनी चाहिए। तो चाल बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बट्टे टाइम। डिस्टेंस, व्यक्ति की तो कोई डिस्टेंस होगी नहीं, 0 का होगा, तो स्पीड, ट्रेन की स्पीड बराबर, जैसे कि S1, अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो प्लस का करेंगे, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है ये, ओके, बराबर कितना होगा, डिस्टेंस 234, व्यक्ति की कोई डिस्टेंस नहीं है, इतने रहने देते हैं। समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 6 सेकंड का। अब ये जो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो।
अब मैं यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा में मुझे इनमें से इनका डिफरेंस लेना है, समझ रहे हो। तो यहाँ से काटोगे, कितने बार जाएगा ये, 6 से काटो, 6 तिया, फिर इनका मल्टीपल करके 5 से काटो। पहले काट ही देती हूँ 5 से काट देती हूँ। तो 5 चौक 20, 5 छिक्के 30 और 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24 कैरी लूंगी 2, 6 तिया 18 और 2 20 कैरी लूंगी 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो 140.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 140.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 4 थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, 4। तो यहाँ से जो S1 है, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, S1 वो आ जाएगी। इसमें से 9 माइनस करोगे 9, तो 131.4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। अब ये ट्रेन की स्पीड है, अब उसी दिशा में एक व्यक्ति भी भाग रहा है, ठीक है। तो ये जो नई स्पीड आ गई मेरे पास में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटे की, इनका क्या करोगे, अब डिफरेंस लोगे। ट्रेन है, ट्रेन भी ऐसे चल रही है, अब व्यक्ति भी है, व्यक्ति है वो भी ऐसे ही चल रहा है, तो चाल का क्या लोगे, डिफरेंस लोगे। तो अब जो समय लगेगा व्यक्ति को पार करने में, समय कितना लगेगा, अब जो समय लगेगा वो क्या आ जाएगा, ट्रेन की, व्यक्ति की तो कोई लंबाई नहीं है, ट्रेन की लंबाई 234 बट्टे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो अब इसमें से 131.4 में से 23.4 माइनस करेंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, उसके बाद 23 से कितना ज्यादा है, 7 और 1 8, 108 किलोमीटर में है ये, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, बट्टे 18 बराबर 18 छिक्के और छिपंजे 30, 30 से काटोगे तो कटेगा क्या, कट जाएगा, 30 से काटोगे तो 7 21 और 8 24 और 7.8 सेकंड का समय लगेगा, और ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझ रहे, ट्रेन की स्पीड आ गई ये वाली, व्यक्ति इस वाली स्पीड से चल रहा है, दूसरा वाला ये जो आपको दे रखी है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन चल रहे हैं, तो जो इनकी स्पीड है उसका हम लेंगे डिफरेंस। ये 108 इन दोनों का डिफरेंस आया था, समझ पा रहे, मैं यहां से माइनस कर देती हूँ, माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी समझ में आ रहा है, चलिए ला 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 आगे बढ़े। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। अब देखो, समान दिशा में चल रहा है कोई व्यक्ति और 9 सेकंड में पार कर जाती है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, ट्रेन की चाल S1 प्लस, अच्छा समान दिशा में चल रहा है तो S1 माइनस S2, S1 माइनस के S इसकी व्यक्ति की चाल 6 बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 240। अब व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं है, बट्टे 9 सेकंड में पार करा है, ये किस में आएगा, ये आएगा आपका मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे मुझे चाहिए चाल, तो 18/5 से गुणा करेंगे, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 और 48 दूनी 96 आ जाएगा आपका। ये 6 इधर जाएगा, तो ये जो आपकी स्पीड है S1 ये कितनी आ जाएगी, 96 प्लस के 6 बराबर कितनी आ जाएगी, 4 इसमें लगाएंगे 102 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई किसकी, ट्रेन की। 102 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की स्पीड है, और उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी, 372 मीटर लंबी सुरंग। तो समय कितना आ जाएगा इसको पार करने में, समय टाइम कितना आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई 240 प्लस सुरंग की लंबाई 372 बट्टे ट्रेन की चाल कितनी है, 102 किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे, 18 को ऊपर ले जाते हैं, ये कटेगा नहीं तो 18 को सीधा ऊपर ले गई, ठीक है, यहाँ ले आई मैं। अभी इसको काटो, 6 से कट जाएगा, अभी 6 से काटो, 6 तिया और 6 कन 6 6 सत्ते 42, 17 पंच 85 बनेगा। काटेंगे अभी इसको, और इसको ऐड करेंगे तो 530 इधर ले जाऊंगी तो 600 610 612 612 इंटू का 3 बट्टे 17 इंटू का 5, 17 से काटो इसको, 17 का 17 17 34 17 तिया 51 और 17 पंच 85 17 छिक्के 102, 36 तिया कितना होगा 108 बट्टे 5, बाप रे 5 दूनी 5 एकन 5 और फिर 3 बचेगा 5 छिक्के 30, 21.6 सेकंड का 21.6 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से।
500 मीटर लंबी ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, हमें ट्रेन की स्पीड चाहिए होगी। 500 मीटर लंबी ट्रेन है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी, स्पीड। ट्रेन की जो स्पीड होगी वो आ जाएगी 500 प्लस का 400 बट्टे 1 मिनट को 60 सेकंड लिखेंगे, और ये जो आएगा मीटर पर सेकंड में आएगी स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटा मुझे चाहिए, तो 18/5 सॉल्व करोगे ये 900 आ जाएगा, और इससे काटोगे तो 0 से 0 और 6 × 18 और 5 से काटोगे 18, 18 × 54 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड आ गई बेटा। ठीक है, अब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की विपरीत दिशा यात्रा करते हुए एक मोटर सवार विपरीत दिशा में चल रहा है, तब समय कितना लगेगा, टाइम। ये जो टाइम लगेगा ये कितना आ जाएगा, टाइम। ये टाइम आ जाएगा आपका। अब देखो, व्यक्ति चल रहा है, व्यक्ति की तो कोई लंबाई है नहीं, तो ट्रेन की लंबाई अपोजिट डायरेक्शन में रूल लगाएंगे बट्टे, सही से लिख जाओ भाई, 1 मिनट रुकना बेटा, ये मेरे हाथ जल्दी जल्दी में है, कुछ भी बना देते हैं। 500 बट्टे ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस का अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, ऐड करेंगे 18 बराबर इनटू का मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे टाइम सेकंड में, बराबर कितना आ जाएगा, 500 इनटू का 18 ऊपर ले जाते हैं बट्टे 72 इनटू का 5, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो 25 सेकंड का समय लगेगा, और ये क्या आ जाएगा, 25 सेकंड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 सेकंड में जो व्यक्ति मोटरसाइकिल से चल रहा है उसको पार कर लेगी गाड़ी जो है। ओके, क्योंकि व्यक्ति भी चल रहा है मोटरसाइकिल से, वो चल रहा है, वो कुछ डिस्टेंस को तय कर रहा होगा। चलो, किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। किसी रेलगाड़ी की चाल इतना है, सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है, वाओ, सुरंग को 45 सेकंड पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। सुरंग की लंबाई क्या है, समझ में यार को सुनो। किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है। ओके, सुरंग की लंबाई और खुद की लंबाई होगी। ओके, सुरंग की लंबाई भी नहीं दे रखी मेरे को, और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो यहाँ से मैं ट्रेन की लंबाई निकाल सकती हूँ। पहले मैं ट्रेन की लंबाई निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो मैं ट्रेन की जो लंबाई होगी वो T1 मान लेती हूँ। ओके, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी व्यक्ति को पार करते हुए जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 15 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की चाल कितनी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल उसी दिशा में चल रहा है, तो माइनस कर दो इसमें से इतना, इनटू कितना आएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड चेंज करो तो 5/18 इनटू का टाइम कितना ले रही है, 15 सेकंड का, 15 बराबर कितना आ जाएगा, ये 72, 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 15 दूनी 30, 300 मीटर की लंबी होगी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर। अब सुरंग की लंबाई मेरे से पूछिए, सुरंग की लंबाई, तो सुरंग की लंबाई x, तो 300 मीटर प्लस का x बराबर क्या होगा, ट्रेन की चाल, अब सुरंग को पार कर, सुरंग की तो कोई स्पीड है नहीं है, सुरंग की कोई स्पीड नहीं है, तो क्या होगा, ट्रेन की चाल 78 इनटू का मीटर पर सेकंड में चेंज करो इसको, इनटू का टाइम कितना ले रही है, 45 सेकंड, बराबर कितना आ जाएगा, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से काटोगे 2 तिया और 2 निम 18, ये कितना आ जाएगा, 55 25, 25 निम्मा 225 कैरी लेंगे 22, 25 तिया 75, 75 और 22 कितना होगा, 7 और 9, ठीक है, 975। तो यहाँ से जो आपका ये जो आपका x है, ठीक है, x, ये जो आपका x है, ये x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 975 माइनस के 300 बराबर कितना होगा, 675 मीटर लंबी सुरंग होगी, 675। ऑप्शन ए क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान से करना है थोड़ा सा, अगर जैसे मैंने शुरू में समझा दिया आपको, अगर वो समझ में आ गया है आपको तो आप इजीली कर पाएंगे इसको।
इसलिए मैं कहती हूँ एक एक चीज है ना बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ध्यान से। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, 22, 23, 24, ध्यान रखना। एक आध 21, 20 का भी है। रेलगाड़ी ए और बी की लंबाई क्रमशः 329 मीटर और 296 मीटर है, जो विपरीत दिशाओं में क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समांतर पटरियों पर चल रही हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, रेलगाड़ी ए है, रेलगाड़ी बी है, ठीक है। रेलगाड़ी ए है, रेलगाड़ी बी है, की लंबाई क्रमशः 329 मीटर और 296 मीटर है, जो विपरीत दिशाओं में क्रमशः 85 किलोमीटर और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। कितने समय में पार करेंगी, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला रूल लगाएंगे। टाइम हमसे पूछा है। तो रेलगाड़ी 1 की लंबाई 329, रेलगाड़ी 2 की लंबाई 296 बट्टे चाल 85 प्लस का 65। अब चाल किलोमीटर में है तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18। अब इसको इनको ऐड करते हैं तो 500 और 110, 500 और 110 610, 610 और 15 कितना होगा 625। तो ये 625 18 को ऊपर ले जाते हैं, बट्टे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120 130, 130 इंटू का 5। यहां से काट सकते हैं क्या, मैंने सही करा है क्या, बिल्कुल लग तो रहा है कि सही करा है, बट हो भी सकता है कि गलत हो गया हो। देखो 8 और 6 14, 104, अरे रे 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 गलत कर दिया मैंने, ये गलत कर दिया। 8 और 6 14 और 15, 15 मतलब कि 150, हाँ 150 आएगा। वही है, हाथ मेरे कुछ भी कर देते हैं। अब मैं 25 से काट सकती हूँ, 25 से काटूंगी तो 25 बार जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 25 छिक्के 150। 6 से काटूंगी इसको 3 बार जाएगा, 5 से काटूंगी इसको 5 बार जाएगा, 5 या 15, 15 सेकंड का समय लगेगा। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर लंबी ट्रेन को 22 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। बाप रे। यदि पहली ट्रेन 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है और दूसरी ट्रेन 56.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो बाई का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। टाइम, टाइम हमसे पूछा है बस, तो टाइम बाई हमसे पूछा है, तो टाइम क्या आ जाएगा, जो टाइम जो कि आपको बाई दे रखा है, ठीक है। बाई, मैं बाई बराबर ही लिख देती हूँ। बाई बराबर कितना आ जाएगा, 320 प्लस का 240 बट्टे स्पीड क्या है इनकी, और विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ऐड होगी। 44 और 56.8 मतलब कि 100.8 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18। तो 18 से कटेगा क्या, ये लगता तो नहीं है, कटना चाहिए बट चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये आपका 560 18 को ऊपर ले जाते हैं, बट्टे 100 1008 लिख लेती हूँ इंटू 5, और ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसको ऊपर 0 बना देती हूँ हटा के, ठीक है। अभी ठीक है, हमने एक और 0 बना दिया, यहाँ पे पॉइंट था, इसको हटा के ऊपर 0 लगा दिया। अब हम इसे काटेंगे, काटेंगे भाई काटेंगे, काटेंगे भाई काटेंगे। किससे काटेंगे, 9 से काटते हैं। 9 एक 9, 9 एक 9, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर इससे 11 पन्ना 55, 2 पंजे 10, इससे 5 बार कट जाएगा, और इस 5 से ये 5 चला जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा, 20। बाई बराबर कितना आ जाएगा, 20। दिस इज आंसर 20। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा, चलो। 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा से आ रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा से 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। तो चाल कितनी आ जाएगी, स्पीड 72, विपरीत दिशा से आ रही तो प्लस होगी, स्पीड 2 हमसे पूछिए, बराबर कितना आ जाएगा, 220 प्लस का 230 बट्टे में कितना आ जाएगा, टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकंड का, ठीक है, 9 सेकंड का। अब ये जो आएगी स्पीड, ये किस में आएगी, ये आएगी मीटर पर सेकंड में। तो पहले इसको लिख लेती हूँ मैं ऐड करके, तो 400 450 450 बट्टे 9, ये सेकंड में आएगी मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5, यहाँ से 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे 5 निम 45, फिर 9 दूनी 18, 180,
180 किलोमीटर दोनों की स्पीड। तो यहाँ से ये जो आपकी S2 है ये कितनी आ जाएगी 180 माइनस के 72, मतलब कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये S2 आ जाएगी आपकी। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़े। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये हमसे पूछा है। अब देखो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछी है। डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड 287, लेंथ 2 हमसे पूछी है, बराबर विपरीत दिशा में चल रही है तो 80 प्लस का 37, 80 प्लस का 37। अब किलोमीटर प्रति घंटा में ये मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे इनको। इनटू टाइम कितना लग रहा है 18 सेकंड का ये लग रहा है, ठीक है 18 सेकंड। तो यहाँ से 18 से 18 कट जाएगा, इनको ऐड करेंगे 110 और 7 117, 117 का 5 से मल्टीपल करेंगे 117, इनको ऐड करा 117, ठीक है। 5 7 35 कैरी लूंगी 3, 5 एकन 5 और 3 8 और फिर 5 एकन 5। ये जो आपकी L2 है ये कितना आ जाएगा L2 बराबर 585 माइनस के 287। 15 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 और यहाँ पर 6 7 7 17 में से 8 जाएंगे तो 9 और यहाँ पर 4 में से 2 जाएंगे तो 2। 298 मीटर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सारी चीज समझ में आ रही है ना। देखो कोई भी कुछ समझ में नहीं आए क्या करना है, पूछ लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम पर मेरे को भेज देना है और मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, हाँ नहीं समझा पाए तो नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, टेंशन नहीं लेना। चलो 850 मीटर और 700 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां मुंबई राजधानी और किसान एक्सप्रेस एक दूसरे को 1050 मीटर दूर है। अच्छा 1050 मीटर दूर है दोनों और एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर चल रही है। मुंबई राजधानी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और किसान एक्सप्रेस 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कितने समय में रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो एक ट्रेन है, ट्रेन 1 जो कि राजधानी एक्सप्रेस है, ठीक है, ट्रेन 1 ये यहाँ पर है और ट्रेन 2 यहाँ पर है, ट्रेन 2 यहाँ पर है। ये इधर से ऐसे चल के जा रही है, ये इधर से ऐसे चल के आ रही है, ओके ऐसे चल के आ रही है, एक दूसरे की ओर चल रही है, ऐसे चल रही है और इनके जो बीच की ये डिस्टेंस है ये मेरे को दे रखी है 1050 मीटर और इसकी खुद की लंबाई भी है, इसकी खुद की लंबाई 850 मीटर है और इसकी खुद की लंबाई 700 मीटर है, 700 मीटर। तो अब टोटल लंबाई कितनी आ गई, ये टोटल लंबाई आ गई इनकी। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 850 प्लस का 1050 प्लस का 700 बट्टे स्पीड कितनी है इनकी 55 और 62, 55 और 62 ये 7 और 5 और 6 11 117 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने पड़ेगा मुझे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1900 और 700 कितना होगा 2600। ये 18 ऊपर ले जाती हूँ 18, ठीक है, बट्टे में कितना आ जाएगा 117 इंटू 5 बराबर, यहाँ से 13 से काट सकते हैं, 13 निम्मा 117 और 13 दूनी 26 और 9 दूनी 18 और 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 मतलब कि 80 सेकंड का समय लगेगा। ये क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। चले आगे बढ़े। चलो एक रेलगाड़ी को 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है और विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 270 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। अब देखो सुरंग को उसने पार करा हुआ, सुरंग की कोई स्पीड नहीं होगी, अपनी स्पीड से गई होगी और विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को दूसरी ट्रेन को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये हमसे कहा जा रहा है। बड़ा ही खतरनाक सा सवाल है खतरनाक नहीं, आसान है, आसान बनाते हैं अब इसको। देखो अब देखो दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 270 मीटर की है और 54 किलोमीटर चाल से चल रही है, 12 सेकंड में से पार कर लिया है और इसको इसने 18 सेकंड में पार कर लिया है पुल की लंबाई को, जो कि 240 मीटर लंबा है। इसको हम दो तरीके से करेंगे सॉल्व। यहां से अगर मैं ट्रेन की
स्पीड लूं, स्पीड, ठीक है, स्पीड, यहां से अगर मैं स्पीड लूं इसकी, तो मैंने कहा कि ये S1 स्पीड से चली होगी अपना, ठीक है, S1 स्पीड से चली होगी, और लंबाई में मान लेती हूँ L1, L1 पहली वाली ट्रेन की, ठीक है, प्लस का इसमें ये जो 240 मीटर लंबी सुरंग है, इसको बट्टे समय कितना लग रहा है, 18 सेकंड का, 18 सेकंड, ओके, कि S1 इसकी चाल आ जाएगी ये वाली। अब मैं दूसरे वाले पॉइंट को लिखती हूँ, दूसरे वाले पॉइंट को, दूसरा वाला पॉइंट क्या कहता है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है दूसरी वाली ट्रेन, और विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में, तो S1 यहाँ पर S1 प्लस का 54 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या आ जाएगा, लंबाई होगी ट्रेन की पहली L1 प्लस के 270 मीटर दूसरी ट्रेन लंबी है, बट्टे 12 सेकंड पार कर लेती है, तो 12 ये आ जाएगी स्पीड, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगी, इससे मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो 18/5 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वल इक्वल करके रख सकते हैं, इक्वल बनाना पड़ेगा, मेरे को इक्वल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, थोड़ी देर के लिए इसको बंद करते हैं इसमें, ओके। अब क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10 यहाँ ले आते हैं, यहाँ से कुछ कटेगा क्या, कटना, अच्छा किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं इसको, इसको किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना पड़ेगा मुझे, 18/5 स्पीड, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो मैंने 18 से 18 काटती हूँ, यहाँ से जो आपका 5s होगा इस वाले में, इसमें, अब यहाँ से 5 दूनी 10s बनेगा, तो 5s को 10s कर सकती हूँ मैं, 10s करने के लिए मैं 2 से गुणा कर लेती हूँ, इधर भी 2 से गुणा कर दूंगी फिर, ठीक है, तो मैंने कहा इस केस में 10s1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 से इधर गुणा कर ली, 2 से इधर गुणा करो, तो 2L1 प्लस का 24 दूनी 48 280, मैंने क्यों करा, मैंने इसलिए करा क्योंकि 5 दूनी 10, ये क्या बनेगा, इस वाली लाइन को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये बनेगा 10S1 प्लस के 540 बराबर ये कितना बनेगा, ये 3L1 प्लस का 27 तिया 81 810 ये बनेगा। तो मैंने कहा ये 10S1 है, 54 को इधर ले जाऊंगी, तो यहां से भी कितना आ जाएगा, 10S1 बराबर कितना आ जाएगा, 3L1 प्लस का 540 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 600 से कितना ज्यादा है, 210, और 60 कितना होगा, 270, 270 ये आ जाएगा। समझ रहे हो, हमने ये तरीका लगा लिया था। तो अब देखो यहाँ भी 10S1 है और यहाँ भी 10S1 है, तो मैं इसके बराबर अब इसे लिख सकती हूँ, मैं यहां से लिख सकती हूँ 2L1 प्लस का 480 बराबर 3L1 प्लस का 270। अब यहां से इसमें से इसे माइनस करोगे, इसमें से माइनस नहीं कर सकते हैं, 24 दूनी 48 होगा, 480 तो हमने सही लिखा है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे से, 24 तिया 81, यहां से मैंने 5 दूनी 10 करा, 10S1 10 से मल्टीपल करेंगे 540, फिर 540 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का अगर ये हो जाएगा, मैंने अच्छा ठीक है, इसको इधर लिख लेती हूँ, सही जा रहे हैं बिल्कुल सही है। तो ये जो आपका 2L1 प्लस का 480 है, इसके बराबर क्या आ जाएगा, 3L1 प्लस का 270, ठीक है, 270। अब ये जो 2L1 है इधर लेके जाओ, 270 को इधर लेके आओ, तो केवल L1 बराबर कितना आ जाएगा, 480 माइनस का 270, ओके। अब ये आ जाएगा, यहां से 0 से 0 और 8 में 7 जाएंगे 1 और फिर 2, 210 मीटर लंबी होगी आपकी ट्रेन पहली वाली, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से अगर समझा होगा आपने तो ही समझ में आया होगा। देखो हमसे कहा जा रहा था कि दूसरी वाली ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है, ना तो हमें पहली वाली ट्रेन की स्पीड दे रखी है और ना ही पहली वाली ट्रेन की लंबाई दे रखी थी, तो हमने स्पीड को इक्वल बना दिया, यहाँ S1 बराबर इसको लिखा, S1 प्लस के 54 बराबर इसको रखा, फिर हमने कहा कि ये यहाँ से 5S आ रहा था, यहाँ पर हमारा 10S बन रहा था, 5 2 10, तो मैं 10S बनाने के लिए इधर को 5S 2 से गुणा कर लिया, इधर भी और इधर भी, इधर 2 से गुणा किया तो 10S1 बराबर 2 से गुणा करके 2L1 प्लस का 2 से गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 480, ठीक है, इधर हमने रखा तो 10S1 प्लस के 540 बराबर 3L1 प्लस के 810 ये वाला। अब हमने दोनों को इक्वल कर दिया, 10S1 तो इसके बराबर इसे रख सकते हैं, तो हमने इसके बराबर इसे रख दिया, यहां से सॉल्व करा तो आपका L1 210 आ गया, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट,
74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी बाई को 12 सेकंड में पार कर सकती है। वाव। यदि रेलगाड़ी बाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, रेलगाड़ी एक्स और रेलगाड़ी बाई, ट्रेन यहां लिखूंगी मैं ट्रेन। अरे भैया क्या कर रही हूं मैं, मेरे हाथ कुछ भी कर देते हैं सच में। ट्रेन एक्स और ट्रेन बाई, ट्रेन एक्स और ट्रेन बाई। ओके, रेलगाड़ी एक्स की लंबाई रेलगाड़ी बाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है, मतलब कि इनकी लंबाई की बात करूं तो ये अगर 3 है तो ये 2 है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। क्या? इनकी लेंथ, इनकी जो लेंथ है उनका रेशियो हमको ये आया है। ठीक है, लेंथ का रेशियो। तो हमने कहा कि अगर ये इनकी लेंथ का रेशियो है, ठीक है, लंबाई, तो 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स, इसकी जो स्पीड है, स्पीड की बात करूं मैं, स्पीड लिख देती हूँ, स्पीड इसकी 74 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। बाई को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, विपरीत दिशा में चल रहा है, समय हमको दे रखा है 12 सेकंड का। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा 3L मान लेती हूँ, इसको 2L मान लेती हूँ। ठीक है, रेशियो है हमारा, तो मैंने कहा 5L बराबर कितना आ जाएगा, 5L बराबर, दोनों को ऐड करेंगे स्पीड क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है, तो 120 और 6 126। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड चेंज करेंगे। समय कितना लिया है, 12 सेकंड का, बस। अब यहां से 18 से काटोगे तो 8 7 56 होता है, 18 सत्ते कटेगा ये, फिर 12 5 60 और 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा। 5L बराबर 420 है, 5 से इसको काटो, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 84 आ गया। हमसे क्या पूछा है, केवल L बराबर 84 है। एक्स की लंबाई क्या होगी, 3L, तो 3L बराबर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 84 बराबर 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, 252 है क्या, हाँ 252 मीटर, 252 मीटर। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी एक्स की लंबाई 3L बराबर 252 मीटर। अगर ये पूछा जाता तो ये, तो L बराबर 84, तो ये 84 इंटू के 2, मतलब कि 8 और 8 दूनी 16, 168 होता है उस केस में, लेकिन ये पूछा नहीं गया हमसे, ये पूछा है रेलगाड़ी एक्स की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा, चलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, खत्म हो गए क्वेश्चन खत्म हो गए, इतने ही हैं। तो अभी नेक्स्ट क्लास आपकी कल देखने को मिलेगी। आज मैंने थोड़ा सा बेसिक कराया, थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा बेसिक से थोड़ा हाई कैसे बन सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, आज बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा सा लेवल हल्का सा उठाया हमने। कल जितने भी टाइप के बन सकते हैं रेलगाड़ी से क्वेश्चन, वो सभी हम कल सॉल्व करा देंगे। कल पूरी ट्रेन खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट डे बोट एंड स्ट्रीम शुरू करेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लेना। और अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, तो मैं कल आपको हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल पाई थी, यूट्यूब पे नहीं बोल पाई थी, टेलीग्राम पे तो मैंने मैसेज कर दिया था। तो आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपने लिए एक ऐसा टारगेट रखो इस साल के लिए कि मुझे अभी जहां हो वहां से 1 साल बाद खुद को कितना बेहतर देखना चाहते हो। देखो, हम अपनी किस्मत है ना अपने हाथ से लिख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। देखो, जो होगा वो तो ईश्वर है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से चीजें चलती हैं, लेकिन कर्म हमें करने ही पड़ेंगे, समझ रहे ना, कर्म हमें करने ही पड़ेंगे। तो अपने लिए जितना अच्छा आप चाहते हैं कि 1 साल बाद मेरे साथ इतना अच्छा हो, उस अच्छे को करने के लिए डेली हमें कर्म करने पड़ेंगे। तो वो कर्म जो हम कर रहे हैं वो डेली, अब देखो मैं ज्यादा ज्ञान, फिर वो ज्यादा ज्ञान वाली बात हो जाएगी लेकिन सुन लो थोड़ा सा। जैसे कि मैंने आपका टारगेट बनाया कि 1 साल के बाद मुझे ये वाली जॉब चाहिए या मुझे ये चीज चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे प्लान बनाने पड़ेंगे। तो डेली उसके लिए हमने कितना एफर्ट किया है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज नहीं कर रहा, मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ऐसे नहीं करना है। तो मैं आज से 1 साल पहले पीछे कर जाऊं तो मैंने 1 तारीख को ही पहली अपनी वीडियो यूट्यूब पर डाली थी, बिल्कुल 0 से शुरू करा था। हालांकि मेरा चैनल ग्रो नहीं किया है, बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन 0 पे नहीं हूं मैं बहुत बेटर फील करती हूँ 1 साल में जहां थी, 1 साल पहले जहां थी। मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन और इतनी ज्यादा चीजें बिगड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था और
टेंशन टेंशन दिमाग में, तो खुद को बिजी कर लिया थोड़ा मैंने, बिजी कर लिया। ये जो मैंने शुरू करा था ना, यूट्यूब शुरू करा था, तो ऐसा कोई मकसद नहीं था मेरा कि मैं आगे चल के भी कंटिन्यू करूँगी, पढ़ाऊँगी। मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया था कि मैं थोड़ी बिजी हो जाऊँ, क्योंकि पढ़ाई के अलावा मैं और कोई काम कर नहीं सकती हूँ। वो फिर बिना मन वाली हो जाएगी, मजबूरी वाला। मैं मन से सिर्फ पढ़ाई का काम कर सकती हूँ, तो मैंने यही चुना। मैंने कहा चलो थो खुद को बिजी रखने के लिए यही काम कर लेते हैं। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हुआ उसमें, फिर मैंने सोच लिया कि मुझे टीचर ही बनना है। मतलब 1 डेढ़ महीना ही लगा मेरे को ये सोचने में कि मुझे टीचर ही बनना है, और उसके बाद फिर मैंने काम किया। बीच में मैं फिर से थोड़ी परेशान हुई, तो फिर से मैंने पोस्टपोन की, क्लासेस बहुत सारी बंद रहीं। मेरा पेपर था सीजीएल का, आप सबको बोला था कि मैंने फॉर्म भरा हुआ है। मेरा पेपर छूट गया था, मैं पेपर देने गई थी सेंटर पे, और मेरा पेपर छूट गया था। बहुत मेहनत करी थी मैंने, क्लास भी 1 डेढ़ महीना नहीं ली थी बीच में, जब शुरू करा था चैनल उसके बाद मैंने क्लास भी नहीं ली थी। क्योंकि मेरे को जीएस में थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, तो मैं जीएस पे काम कर रही थी बहुत ज़्यादा, और इंग्लिश में भी थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इंग्लिश ठीक-ठाक थी। रानी मैम से मैं कर रही थी, चीज़ें तैयार कर रही थी रानी मैम से। तो इंग्लिश थी, मतलब इंग्लिश में लगभग का 35-40 के बीच में स्कोर आ जा रहा था। तो इंग्लिश में मैंने कहा हो जाएगा, जीएस में बहुत कम आ रहा था, तो जीएस पे काम कर रही थी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। जो जीएस अपनी बहुत ज़्यादा डमाडोल है। बहुत अच्छे से सब कुछ तैयार करा था, और पेपर छूट गया मेरा, मैं पहुँची नहीं, मतलब 2-3 मिनट का ही गैप था। अगर मैं 2-3 मिनट पहले पहुँच जाती तो एंट्री मिल जाती मुझे, लेकिन नहीं मिली। तो फिर भी कोई नहीं, किस्मत है। देखो कोशिश, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इस बार भी मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रही हूँ, ठीक है? मतलब जितना हो सकता है उतना पढ़ रही हूँ। सिर्फ मैं जीएस पढ़ने की ज़रूरत है, टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ, जितना होता है उतना पढ़ लेती हूँ। किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगी, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं। टीचिंग तो अपनी चल ही रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1 साल बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, या जो किस्मत में लिखा है वही होगा, तो मैं कर्म क्यों करूँ? कर्म हमें करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? हमें मिल रही है कोई चीज़, नहीं मिल रही है, वो तो बाद में, उस टाइम का पता नहीं हमें, लेकिन कर्म भी हम नहीं करेंगे तो डेफिनिटली नहीं मिलेगी। करेंगे तो मिलने का एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि मिलेगी। अगर नहीं करेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ज़ीरो, नहीं मिलेगी फिर। तो कोशिश, प्रयास हमें हमेशा करते रहना है, और अपने लिए एक टारगेट बना के रखो कि 1 साल बाद मुझे यहाँ देखना है। मैंने अपने लिए 4-5 टारगेट सेट करे कि इस 1 साल के दौरान मुझे ये चीज़ें करनी है, और ये चीज़ें मैंने टाइम भी फिक्स कर रखा है कि इस महीने मुझे ये करना है, आने वाले 2 महीने बाद ये करना है, आने वाले 4-5 महीने बाद तक मुझे ये वाला काम फिनिश कर लेना है। तो ऐसे ही छोटे-छोटे प्लान अपने बना के रखो। ऐसा नहीं है कि अभी तो हम 20-25 साल के ही हैं, अभी हमारी कोई उम्र नहीं है खेलने-खालने की उम्र है। 20-25 साल के बच्चे भी लखपति बने घूम रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो ऐसा उल्टे-सीधे काम करके लखपति नहीं बनना है, काम हमेशा अच्छे करने हैं, और साथ में पढ़ाई भी करनी है, और थोड़ा-सा अब ये समझदार हो जाओगे तो जीवन थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। लड़कियों से मैं खासकर कहूँगी कि कोई राजकुमार तुम्हारे लिए नहीं आएगा, तो तुमको अगर ऐसा लगता है कि मेरी जॉब लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो शादी हो जाएगी, और जो मिलेगा वो तो मेरे को खिलाएगा ही, वो तुमको कभी भी लात मार के घर से निकाल सकता है। थोड़ी मेरी बातें तुमको चुभेंगी, बुरी लगेंगी, लेकिन ये रियलिटी है, मैं झेल के बैठी हूँ। तो मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ कि घर में लड़कियों के साथ ऐसा होता है, काम भी उन्हें करना ही पड़ता है, तो काम अपने करो, उसके बाद फ़ोन चलाना, दोस्तों के साथ मस्ती मारना, कोई बॉयफ्रेंड है उसके साथ बातचीत करना, उसको सबको कैंसल करना है अभी। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती है, या जब तक तुम शादी वाले मूड में नहीं आती हो, तब तक तुमको अपना जॉब एक ले लेनी है, और अपने लिए एक छोटा-सा घर भी लेना है। समझ रही हो ना? जब तक आप अपने लिए एक छोटा-सा, चाहे छोटा-सा ही लो, कोई फ्लैट ले लो, या आप गाँव में रहते हो तो कोई जगह ले लो, वहाँ पे एक घर बना लो। एक कमरा बना लो अपने लिए अच्छा-सा, ठीक-ठाक सा कमा करके। ये करना ही है तुमने, नहीं तो शादी के बाद तुम्हारा पति कब तुम्हें लात मार के बोल देगा कि निकल, ये मेरा घर है, कुछ नहीं पता। तुमको निकलना ही होगा, और बहुत सारी लड़कियाँ आपने देखा है मायके में पड़ी हुई हैं, या फिर बाहर रह रही हैं तो बाहर किराए से रह रही हैं। अब मेरे को भी किराए से ही रहना पड़ेगा, अभी कुछ टाइम में मैं शिफ्ट होने वाली हूँ यहाँ से। तो मैं समझा, अपने जीवन से मैंने जो सीखा है वो आप लोग ना झेलें। तो सभी मेरी जो बहनें हैं छोटी, मैं उनसे प्यार से बोल रही हूँ, बेटा अपना पढ़ाई पे इतना फोकस रखो, इतना बिजी हो जाओ, ये जो लड़कीबाजी है, लड़काबाजी है, ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब हमारे दिमाग की एक उपज होती है, सोसाइटी में हम देख रहे होते हैं, ये सब होती है। आचार्य प्रशांत को सुना करो थोड़ा-सा, मैं भी सुनती हूँ उनको। वहाँ से तुमको जीवन को एक नया मोड़ देने की शक्ति मिलेगी। आप सिर्फ एक जिस्म नहीं है, आप एक चेतना है, और उस चेतना को एक अच्छी डायरेक्शन दो, और अच्छी दिशा में जाओ। अपने एक छोटा-सा घर लो, उसके बाद शादी-वादी, ये सब हमारा पार्ट, एक लाइफ का एक पार्ट है। ये कंपल्सरी नहीं है कि शादी करनी ही करनी है, ठीक है? ये मन है तो कर लेना, मन नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगी। सो मेरी बातें अक्सर समझ में नहीं आएँगी लोगों को, और समझ में नहीं आएँगी तो
शादी करके जो लड़कियां हैं वो देख ही लेंगी। लड़कों के साथ भी ऐसा नहीं है। देखो मैं यहाँ रह रही हूँ, थोड़ा सा मैं बात को बढ़ा रही हूँ, सॉरी, बट अब मैं यहाँ रह रही हूँ, जैसे कि मेरा हस्बैंड है और मैं हूँ, तो उसके काम कुछ हैं जो मेरे को पसंद नहीं आते हैं, मेरे काम कुछ होंगे जो उसको पसंद नहीं आते होंगे। तो हम एक दूसरे से मन ही मन में नफरत करते हैं, बोलते तो है नहीं है। मैं पहले नहीं करती थी, बट अभी मेरे अंदर से होने लगा है, क्योंकि एक टाइम तक ही इंसान सह सकता है। तो ये चीजें ना बढ़े, इसलिए मैंने अलग होने का डिसीजन लिया है कि मुझे किसी से नफरत नहीं करनी है, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है मैं इन तुच्छी बातों में अपना समय खराब करूं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा अलग हो जाते हैं। वो गुस्से में अपने शरीर को कोई हानि पहुंचाए, मेरे शरीर को तो हानि हो ही रही है, मैं मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो एक ही जीवन मिला है, इसको कुछ अच्छे कामों में लगाते हैं। और एक रिश्ते को अगर प्यार से चल रहा है तो चलाओ, नहीं तो उसे खींचो मत। मैं पिछले 5 साल से खींच रही हूँ, पिछले 5 साल से मैं ही खींच रही हूँ अपनी तरफ से, और अब जो खींचते खींचते एक इंसान थक जाता है। तो अभी मैं होंगी अलग। शायद ये वीडियो मेरे रिश्तेदार वगैरह भी देखते होंगे, बच्चे देखते होंगे, तो देखें मैंने कभी फर्क, मेरे से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मम्मी से फर्क पड़ता है थोड़ा सा, मम्मी सुनेंगी देखेंगी तो क्या कहेंगी, उनको थोड़ा सा हर्ट होगा, तो मम्मी को मैं समझा लूंगी थोड़ा सा। यही है, देखो किसी की भी लाइफ में जबरदस्ती नहीं रह सकते हम, समझ रहे ना आप। जबरदस्ती रहने का मतलब है कि आप खुद को कष्ट दे रहे हैं और सामने वाले को कष्ट दे रहे हैं, तो आप एक पाप कर रहे हैं। खुद को कष्ट दे रहे हैं तो वही भी पाप ही है, खुद को कष्ट देना भी पाप ही है, बट दूसरे इंसान को जो कष्ट दे रहे हैं वो सबसे बड़ा पाप लग रहा है। तो दूसरे व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ खुश नहीं है, नहीं रहना चाह रहा है वो, तो उसे आजाद करो और तुम भी वहां से हटो, तुम अपनी लाइफ और जियो। मतलब ये शादी वादी कोई जिंदगी का मतलब कंपलसरी चीज नहीं होती है कि ये है, हाँ है, मतलब करनी ही करनी है, ऐसा नहीं है। मेरा एक बेटा है और मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं जीवन में, उसमें टाइम लगाऊंगी और अपनी एनर्जी लगाऊंगी। यहाँ फालतू में एनर्जी खराब करके इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। वो भी किसी दिन थक जाएगा और उल्टा सीधा डिसीजन लेगा, मैं भी किसी दिन थक जाऊंगी, उल्टा सीधा डिसीजन लूंगी। जैसे उस दिन बोल रही थी मैं सुसाइड करूंगी या कुछ भी करूंगी, तो ये सुसाइड वाले थॉट मेरे दिमाग में आजकल बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ से निकलना बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। तो इस महीने मैंने टारगेट रखा है कि इस महीने जनवरी के लास्ट तक मैं यहाँ से शिफ्ट होंगी, और उसको भी खुशी देती हूँ खुद।